Hey guys, my name is Pankaj and this is my YouTube channel VELC। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। देखिए मॉडल वर्ब्स होते क्या क्या हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड एंड द वुड। बहुत ईजी है इसको समझना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें तो ये सारी चीज एग्जाम्स में बहुत आती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब ये नहीं समझ आता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको इनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कैन जो है एबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं बोलना चाहता हूं मैं ये कर सकता हूं, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वो आपसे तेज भाग सकता है। ही कैन रन फास्टर देन यू, बच्चे इस कमरे में सो सकते हैं। द किड्स कैन स्लीप इन दिस रूम। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, प्लस मे भी हम लोग रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब मैं किसी भी अपने दोस्त से बात कर रहा हूं या अपने छोटे से बात कर रहा हूं तो मैं वहां कैन का यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूं या ऑफिस में या अपने किसी टीचर से बात कर रहा हूं या मैं उससे पोलाइटली बात करना चाहता हूं तो वहां पे हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अगर कैन का यूज करूंगा तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? कैन आई यूज योर फोन। लेकिन अगर मैं इसको पोलाइटली बोलूंगा तो बोलूंगा मे आई यूज योर फोन। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं? कैन आई गो अर्ली। लेकिन अगर मैं पोलाइटली बोलना चाहता हूं तो बोलूंगा मे आई गो अर्ली। क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूं? कैन आई टेक लीव टुडे। लेकिन अगर मैं पोलाइटली बोलूंगा तो बोलेंगे मे आई टेक लीव टुडे। अब कुछ का यूज हम लोग पास्ट एबिलिटी और सजेशन के लिए करते हैं। जैसे सजेशन हम लोग पहले देखते हैं, किसी को सजेस्ट करना, क्योंकि सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा उसके ऊपर है, तो इसलिए हम लोग वहां पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, वी कुड स्टडी टुगेदर। आप ये बैग ले सकते हो, यू कुड टेक दिस बैग। आप इस बारे में पंकज से बात कर सकते हो, यू कुड टॉक टू पंकज अबाउट दिस। अब ये सारी चीजें हम लोग कुड लगा के बोल रहे हैं क्योंकि सामने वाले को हम एक सजेशन दे रहे हैं, हम लोग नहीं जानते वो हमारी बात मानेगा या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सजेशन के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे एंड पास्ट एबिलिटी के लिए भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कुछ कर पाता था, अब मैं बोलूं जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ पाता था, तो मैं बोलूंगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट। जब वो स्कूल में था तो वो अच्छी इंग्लिश बोल पाता था, व्हेन ही वाज इन स्कूल ही कुड स्पीक गुड इंग्लिश। अब पास्ट एबिलिटी के साथ अगर आप कुछ कर पाए थे तो वहां पे भी आप लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कल मैं वहां समय पर पहुंच पाया था या पहुंच सका था, आई कुड रीच देयर ऑन टाइम यस्टरडे। या वो लोग कल वो काम खत्म कर सके थे, दे कुड फिनिश दैट वर्क yesterday। या मैं बोल सकता हूं इसको पास्ट के अंदर कोई कुछ कर सकता था, तो वहां हम लोग could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं कल वहां जा सकता था, I could have gone there yesterday। वो लोग वो काम कर सकते थे, they could have done that work। अब may, permission and future possibility और might प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। वैसे तो मे और माइट दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है इसके अंदर। जैसे मे और माइट का अगर मैं बात करूं कि इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे, दोनों का मतलब सेम है, शायद आज बारिश हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों हम लोग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं इन दोनों सेंटेंस में। पर अगर मैं बोलता हूँ इट मे रेन टुडे, मतलब आज 80% चांस है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इट माइट रेन टुडे तो 50% से कम चांसेस है कि आज बारिश हो सकती है। तो अगर किसी चीज के होने के ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे, कम पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज हम लोग वहां पे करते हैं। ठीक, अब आता है मस्ट, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। मतलब किसी का कर्तव्य या फिर कोई काम बहुत जरूरी करना है, आप उसे बताना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। मतलब आपको कुछ जरूर करना चाहिए। जैसे कि आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस मूवी। आपको ये काम जरूर करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। या आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो वहां पे भी आप लोग मस्ट नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। आपको उससे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य आप बता रहे हैं, इस समय आपको बच्चों के साथ होना चाहिए, यू मस्ट बी विद द किड्स एट दैट टाइम। या आपको आपके भाई के लिए खुश होना चाहिए, यू मस्ट बी हैप्पी फॉर योर ब्रदर। आपको इस समय क्लास में होना चाहिए, यू मस्ट बी इन द क्लास एट दिस टाइम। तो इस तरीके से हम लोग मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा ought to। तो देखिए ought to और should सेम है। ought to और should का मतलब होता है करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे what is right or correct to do, मतलब किसी को फॉर्मली हम लोग बोलना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। you ought to apologize for your mistake, आपको आपकी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। या you ought to help your mother in household work, आपको घरेलू काम में अपनी मां की मदद करनी चाहिए। तो ought to हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शेल। शेल हम लोग ऑफर और सजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूं कि क्या हम ये काम करें, शेल वी डू दिस वर्क। क्या मैं जाऊं, शैल आई गो। क्या हम ये काम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट दिस वर्क। क्या मैं यहां रुकूं, शैल आई स्टे हियर। क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू। तो ज्यादातर आई और वी इसके साथ ही हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड हम लोग एडवाइस और प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शुड को हम लोग एडवाइस देना या फिर एडवाइस लेना दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या मुझे ये काम करना चाहिए, शुड आई डू दिस वर्क।
आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो इस तरीके से हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे लिखा हो करना चाहिए। एंड हम लोग वुड की बात करें तो रिक्वेस्ट और इन्विटेशन दोनों जगह हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं किसी को बोलना चाहता हूं कि आप और खाना लोगे, वुड यू टेक मोर फूड, क्या आप मेरे साथ नाचोगे, वुड यू डांस विद मी, क्या आप ये काम करना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क, क्या आप यहाँ रुकना चाहोगे, वुड यू लाइक टू स्टे हियर। तो इस तरीके से हम लोग इन्विटेशन के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेरे लिए चाय बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं, वुड यू माइंड मेकिंग टी फॉर मी, आपको वहां बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं, वुड यू माइंड सिटिंग हियर। मतलब जब आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो वुड यू माइंड आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क। तो और भी बहुत जगह हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वुड इज द पास्ट ऑफ विल, अगर मैं कहूं कि मैं ये करूंगा तो वहां विल का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। लेकिन सपोज ये बात मैंने पास्ट में कही गई थी, मैंने आपसे कहा था मैं वहां जाऊंगा, तो इसको तो मैं बोलूंगा आई सेड यू आई वुड गो देयर। पंकज ये काम करेगा, पंकज विल डू दिस वर्क, पंकज ने कहा था कि वो ये काम करेगा, पंकज सेड दैट ही वुड डू दिस वर्क। तो इस तरीके से हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे वुड के यूज हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वुड का एक अलग वीडियो बनाऊं जहां मैं आपको इजी तरीके से समझा सकूं कि ये वुड होता क्या है, और बहुत डिटेल में हम लोग उसके ऊपर उस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।